हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यकृत। आपने यकृत का नाम सुना होगा, जिसे लीवर कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसके फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आता है तो 6 नंबर का आता है। अगर आप मेरे द्वारा इन इन चीजों को लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तब आपको 6 में से 6 पूरी मार्क्स मिल जाएंगे। आपको फिगर किस तरह से बनाना है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें लिखनी है, उसका नामकरण कैसे करना है, हम लोग फिगर को किस तरह ड्रॉ कराएंगे, इन सब चीजों के आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वह है यकृत। यकृत है तो सबसे पहले हम लोग यकृत का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यकृत के बारे में, इसकी संरचना को देखकर कुछ चीजें लिखेंगे। इसके बाद इसके कार्य के बारे में लिखेंगे। तो हमारा जो यकृत यानी लीवर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? वह कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा जो यकृत होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से हमारा यकृत होता है। यहाँ से एक छोटी नुमा संरचना निकली रहती है, फिर यहाँ से एक और थैली नुमा संरचना निकली रहती है, जिसका क्या नाम है आगे आगे बताएंगे अभी आपको। यहाँ पर आपको कुछ रोम नुमा ऐसी संरचनाएं निकाल देनी है। जिस तरह से मैं बाल नुमा संरचना आपको निकालते हुए दिखा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से आपको भी निकालनी है। इसके चारों ओर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको इसके चारों ओर कुछ संरचनाएं इस तरह से निकाल देनी है। यह आपका यकृत बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। यकृत का फिगर यही है, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करना है। यहाँ पर यह जो आपको थैली नुमा संरचना दिख रही है, इसी को कहा जाता है पित्ताशय। पित्ताशय कहा जाता है। और इसी के अंदर जो पित्त रस होता है ना, वो उसका निर्माण होता है। अगर आप ऐसे करें तो आप गलत हैं, क्योंकि पित्ताशय के अंदर पित्त रस केवल एकत्रित होता है, जबकि पित्त रस का जो निर्माण होता है वह लीवर यानी यकृत जो होता है इसके द्वारा होता है। पित्त रस का निर्माण इसी के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। और ये जबकि पित्ताशय के अंदर जो होता है ना, वह पित्त रस एकत्रित होता है। यहाँ पर मैंने आपको फिगर बता दिया कि किस तरह से ड्रॉ करना है बोर्ड एग्जाम में। अब आपको मैं इसके बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि जो यकृत होता है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यानी शरीर की सबसे बड़ी तो ग्रंथि ही होती है यकृत, साथ ही साथ ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है। दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न बनता हुआ देख सकता है। यकृत जो होता है वह 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी यकृत की जो लंबाई होती है वो यहाँ से यहाँ तक की वह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। वहीं पर अगर हम यकृत के भार की बात करें, टोटल जो भार होता है वह कितना होता है, 1.5 kg यानी 1.5 किलो का जो होता है ना वह यकृत होता है। और यकृत जो होता है ना वह हमारे उदर गुहा के नीचे दाहिनी तरफ स्थित होता है। वहीं पर डायफ्राम के नीचे वह अमाशय के ऊपर स्थित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डायफ्राम होता है ना वो उसके नीचे स्थित होता है, वहीं पर अमाशय की क्या होता है, ऊपर स्थित होता है। तो यहाँ पर ये चीजें बता दिया कि जो हमारा यकृत होता है ना वही क्या करता है कि पित्तरस का निर्माण भी करता है, बल्कि जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में जाकर पित्तरस क्या होता है, एकत्रित होता है। जहां पर मैंने आपको जो चीजें लेक्चर के माध्यम से बताई हैं, इसके बारे में अभी मैंने ये इन्हीं सब चीजों को आपको यकृत के अंदर इंक्लूड करना है। अब यकृत के कार्य के अंदर इंक्लूड क्या करना है, ये चीजें आगे समझेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो यकृत होता है वह क्या होता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती ही है, साथ ही साथ शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है।
पॉइंट्स नंबर 2 है कि इसकी जो लंबाई होती है वह 15 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर लंबाई होती है। वहीं पर इसके भार की बात करें, भार का मतलब वजन, आखिर ये कितना वजन होता है, तो इसका जो वजन होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, यानी 1.5 केजी होता है। और यह जो होता है ना उदर गुहा में दाहिनी तरफ स्थित होता है, वहीं पर डायफ्राम के नीचे वह अमाशय के ऊपर स्थित होता है। और यह जो होता है ना पित्तरस का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में जाकर क्या होता है, एकत्रित होता है। अब यही चीजें आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वह सबसे बड़ी 5 ग्रंथि होती है। यह 15 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 1.5 किलोग्राम का होता है। यह उदर गुहा में यह उदर गुहा के दाहिनी तरफ, वहीं डायफ्राम के नीचे और अमाशय के ऊपर स्थित होता है। यकृत ही पित्त रस का निर्माण करता है। जो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। यहाँ से मैंने जो आपको पॉइंट्स बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं कि यकृत जो होता है ना वह पित्त रस का निर्माण करता है, जबकि पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। अब मैं आपको इसके कुछ कार्य के बारे में बताऊंगा। यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लिवर, इसके कुछ कार्य के बारे में बताऊंगा। आखिर यकृत के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला कार्य कि यह पित्त रस का निर्माण करता है, हो गया। और दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो यकृत होता है ना, यह एक हिपेरिन नामक पदार्थ, एक हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो शरीर में हमारे यहाँ पर नसों में जो दिख रही है कि सीरा धमनी, और यहाँ पर एक और दिख रही है सीरा धमनी, इसमें जो रक्त बह रहा है ना, यह जो हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, यह इन्हीं वाहिनियों में रुधिर को बहने से रोकता है, रुधिर को जमने से रोकता है, यानी रुधिर को सप्लाई कराने में सहायक होता है। इसका निर्माण कौन करता है, लीवर यानी यकृत करता है। यकृत क्या करता है, एक हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो क्या करता है कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को बहने से क्या, रुधिर को जमने से क्या करता है, रोकता है, यानी रुधिर को लगातार बहता रहेगा, ये जमेगा नहीं। किस कारण से, हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण से। और हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट है कि फ्राइविनोज,
और प्रोथाम्बिन का निर्माण यही करता है, लीवर ही करता है। जिस कारण से क्या होता है कि हमें कहीं पर चोट लग गई ना तो तुरंत वहां पर थक्का जम जाता है। कुछ लोगों में बहुत टाइम के बाद जमता है, कुछ लोगों में तुरंत जम जाता है। तो वो फाइब्रिनोज और प्रोथाम्बिन नामक कुछ चीजें होती हैं जिसका निर्माण यकृत ही करता है। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज है कि जो यूरिया अमोनिया है, अमोनिया फार्मूला होता है NH3। इसका जो निर्माण है ना, इसे यूरिया में NH2CONH2 में बदलने का जो कार्य है वह यकृत के द्वारा ही किया जाता है। और यकृत जो होता है ना, वह वसा का संचय करता है। यानी आपको 4 से 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जो यकृत होता है वह क्या क्या करता है। यकृत पहला काम तो है कि पित्त रस का निर्माण करता है, दूसरा है हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, तीसरा है कि यह प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि क्या करता है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, वसा का संचय करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। अब मैं चीजों को लिखने जा रहा हूँ। पहली पॉइंट्स है कि यह क्या करता है कि यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। दूसरी पॉइंट्स है कि प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चोट लगने पर तीसरी पॉइंट है कि यह क्या करता है, हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने आपको बता दिया कि आखिर इसका कार्य क्या है। वसा का संचय करता है। अगर आप एक पॉइंट्स को और ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि यह अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। यानी आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बताया। अगर आप चाहते हैं तो एक पॉइंट और इसके अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन बनेगा आपसे 6 नंबर का बनेगा। यकृत के बारे में पूछेगा कि यकृत का संरचना सहित वर्णन करो और उसके कार्यों का वर्णन करो। यानी यकृत का संरचना सहित वर्णन करो तथा उसके कार्यों का भी वर्णन करो। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आपको यकृत के बारे में लिखना है, ठीक उसके बगल में फिगर को ड्रॉ करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर को ड्रॉ करना है। आपको पेंसिल की सहायता से फिगर को ड्रॉ करना है, पर आपको नामकरण पेन के द्वारा करना है। इसके बाद आपको नीचे लिख देना कि आप जिस भी चीज का फिगर बनाते हो उसके नीचे आपको उसका नाम लिख देना। फिर आपको इसके कार्य के बारे में लिखना है, लिख देना कि यकृत के निम्नलिखित कार्य होते हैं। फिर आपको पॉइंट्स की मदद से सभी चीजों को इसके अंतर्गत लिखना है। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।